दशहरा भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान श्री राम द्वारा रावण के वध की स्मृति में मनाया जाता है। लेकिन आज हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी से जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उनकी शिक्षाएं भी दशहरा के मूल संदेश के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी वाणी जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है। उनकी बातें न केवल धर्म और आध्यात्मिकता की दिशा दिखाती हैं, बल्कि जीवन के व्यावहारिक और यथार्थवादी पहलुओं को भी उजागर करती हैं। गीता में श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं, वे सदियों से मानवता के लिए अमूल्य निधि के रूप में कायम है। उनका यह उपदेश दशहरा के पर्व को और भी सार्थक बना देता है, क्योंकि दशहरा अच्छाई की जीत का पर्व है और श्री कृष्ण की वाणी हमें बताती है कि अच्छाई क्या है और कैसे उसका पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण की वाणी के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। दशहरा का यह पर्व हमें बताता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने कर्तव्यों का पालन निरंतर करते रहना चाहिए। भगवान श्री राम ने भी रावण के खिलाफ संघर्ष में कभी हार नहीं मानी और अंत में उन्होंने विजय प्राप्त की। यह उपदेश हमें जीवन के संघर्षों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है धर्म की रक्षा करना। दशहरा का पर्व इसी विचारधारा का प्रतीक है। जब जब अधर्म ने धरती पर पैर फैलाए, तब तब ईश्वर ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया और अधर्म का नाश किया। रावण, जो कि अहंकार, अधर्म और अन्याय का प्रतीक था, उसका वध करके भगवान राम ने धर्म की पुनः स्थापना की। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ देकर धर्म की रक्षा की थी। उनकी वाणी हमें बताती है कि धर्म की रक्षा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। श्री कृष्ण ने गीता में जो तीसरा महत्वपूर्ण संदेश दिया, वह है आत्मा अजर और अमर है। दशहरा का पर्व हमें याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। भगवान राम ने रावण के शरीर का अंत किया, लेकिन उसके बुरे कर्मों और अहंकार का भी नाश किया। इसी प्रकार श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा अमर है और यह जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर अपने अगले जन्म का मार्ग चुनती है। श्री कृष्ण का चौथा महत्वपूर्ण संदेश है मोह और माया से दूर रहना। दशहरा का पर्व हमें यह सिखाता है कि अहंकार और माया के बंधनों में फंसकर इंसान विनाश की ओर बढ़ता है। रावण का अहंकार और उसकी माया की लालसा ही उसकी हार का कारण बनी। श्री कृष्ण ने भी महाभारत के दौरान अर्जुन को यही समझाया कि मोह और माया से दूर रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। जीवन में जीत और हार, सुख और दुख सब मोह माया का खेल है, लेकिन हमें अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण का पांचवा महत्वपूर्ण संदेश है समानता और संभाव में विश्वास रखना। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सभी प्राणी एक समान हैं और हमें किसी से भी द्वेष या घृणा नहीं करनी चाहिए। दशहरा का पर्व भी हमें यह सिखाता है कि रावण का अंत करके भगवान राम ने न केवल अन्याय का नाश किया, बल्कि समाज में समानता और शांति की स्थापना की। श्री कृष्ण की वाणी हमें बताती है कि जीवन में हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के संदेश केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनका व्यावहारिक जीवन में भी बड़ा महत्व है। दशहरा के दिन जब हम अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं, तब हमें यह भी याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण की वाणी हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा हमारे साथ है। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निपटने का साहस देती हैं और हमें यह बताती हैं कि धर्म और सत्य का पालन करके हम हर परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। श्री कृष्ण की वाणी में एक और महत्वपूर्ण बात है अहिंसा और प्रेम का संदेश।
दशहरा का पर्व हमें यह सिखाता है कि अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलकर ही सच्ची जीत हासिल की जा सकती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्चा योद्धा वही है जो बिना किसी द्वेष के युद्ध करता है, केवल धर्म की रक्षा के लिए। रावण का अंत भी इसलिए हुआ क्योंकि उसने अधर्म और अन्याय का रास्ता चुना था। श्री कृष्ण का संदेश हमें बताता है कि प्रेम, करुणा और सहिष्णुता से ही हम समाज में शांति और सद्भावना को बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण की वाणी के आगे कुछ और महत्वपूर्ण उपदेश हैं जो दशहरा के दिन आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति लाने में सहायक हो सकते हैं। दशहरा का दिन एक विशेष पर्व है जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। इस पावन अवसर पर श्री कृष्ण की वाणी से प्रेरणा लेना एक सकारात्मक और जीवनदायिनी अनुभव हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं जो जीवन को सही मार्ग पर चलाने में सहायक होते हैं। आइए उनमें से कुछ वाणी को याद करते हैं। एक, कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। दशहरा हमें यह संदेश देता है कि हमें सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 2, अहंकार का त्याग। निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम केवल एक निमित्त हो। इसी तरह हमें भी दशहरे पर अहंकार का त्याग कर यह समझना चाहिए कि हम केवल इस संसार में ईश्वर की योजना के एक साधन हैं। 3, सत्य और धर्म का पालन। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं धर्म की स्थापना के लिए बार बार आता हूं, साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए। दशहरा भी यही संदेश देता है कि बुराई का अंत और अच्छाई की विजय निश्चित है। 4, समता का भाव। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जय। सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार में समान भाव रखना चाहिए। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य और समता बनाए रखनी चाहिए। इन वाणियों को सुनकर और आत्मसात करके आपका दशहरा का दिन और भी शुभ और प्रेरणादायक हो सकता है। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन की हर कठिनाई से उबारने और सही मार्ग पर ले जाने में मदद करते हैं। 5, आत्मा अजर अमर है। न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूया। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह शाश्वत, अजर और अमर है। इस उपदेश से हमें समझना चाहिए कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। दशहरा हमें यह सीख देता है कि हमें बाहरी भौतिक चीजों से ऊपर उठकर आत्मा के सत्य को पहचानना चाहिए। 6, मोह का त्याग। मोह जयित्वा समाहितः सः। श्री कृष्ण ने कहा है कि मोह को जीतने वाला व्यक्ति ही सच्चे रूप में ध्यानस्थ हो सकता है। हम अक्सर सांसारिक चीजों में बंध जाते हैं, जिससे मोह और लालसा उत्पन्न होती है। दशहरे का पर्व हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें मोहमाया से दूर रहकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। 7, समर्पण और श्रद्धा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आओ। जब आप समर्पण और पूर्ण श्रद्धा के साथ ईश्वर की शरण में जाते हैं, तो वे आपको सभी बंधनों से मुक्त करते हैं। दशहरे पर यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए। 8, धैर्य और साहस का महत्व। धैर्य और साहस से व्यक्ति हर चुनौती का सामना कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में कभी हिम्मत न हारने का उपदेश दिया। दशहरे के अवसर पर भी हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन धैर्य और साहस के साथ हम हर बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण की इन वाणियों से प्रेरणा लेकर आप दशहरे के दिन को एक नए दृष्टिकोण और सकारात्मकता के साथ मना सकते हैं। ये उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में सही दिशा दिखाते हैं और हमें यह सिखाते हैं
कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही असली विजय प्राप्त होती है। अंततः दशहरा का पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमें सदैव यही प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह भी सिखाती है कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। दशहरा का पर्व इसी सत्य की जीत का प्रतीक है। रावण का अंत इसलिए हुआ क्योंकि उसने असत्य का मार्ग चुना था। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सत्यमेव जयते, यानी अंततः सत्य की ही जीत होती है। चाहे असत्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य के आगे वह टिक नहीं सकता। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।